हाँ, इसमें देखिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये यहां से नहीं स्टार्ट होकर, ये स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से, यहां से स्टार्ट है। ठीक है, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेकेंड पीरियड n इक्वल टू 2, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना, हमारा एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सेल होता है, तो ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तो इसकी बात करें n इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 की बात करें, स्टार्ट विथ लिथियम, सही बात है, 1s1 हाइड्रोजन, 1s2 हीलियम, 2s1 लिथियम, तो स्टार्ट कहां से होता है, लिथियम से। एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर 2s ऑर्बिटल, तो लिथियम का कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर थर्ड, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है, 2s ऑर्बिटल। द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन एंड हैज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, सही बात है। फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन, अगर हम बोरॉन से बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, बोरॉन। द 2p orbital are filled with electron when the L cell is completed at neon। अगर हम बोरॉन से बात करें तो p इलेक्ट्रॉन तब कंप्लीट होगा जब हमारा L सेल तब कंप्लीट होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर कहां तक पहुंच जाए, नियॉन तक पहुंच जाएगा। उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा 2s2 2p6 निकलेगा, किसके लिए, L सेल। मतलब एल सेल अगर कंप्लीट होगा तो हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा, 2s2 2p6। जैसे पहला खत्म होता है तो 1s2, दूसरे में n की वैल्यू 2, तो l कितने निकल के आएंगे, 2, s और p, तो s और p कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, तो कितने हो गए इसमें 8 और इसमें 2, टोटल कितने हो गए 10। पर ये तब पूरा भरेगा जब कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर कहां तक पहुंच जाए, नियॉन तक पहुंच जाए। थस देयर आर 8 एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड, इसका मतलब है कि 8 एलिमेंट सेकेंड पीरियड में है। तो सेकेंड वाले पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 8। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होता है, सही। सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s and 3p ऑर्बिटल गिव राइज टू थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन। अगर हम आगे बढ़ते रहे भरते रहे भरते रहे, इलेक्ट्रॉन को हम आगे भरते जाए, तो ऐसा मिलेगा, पहले s भरेगा फिर p भरेगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे कितना, 8, और हमारी जो एलिमेंट हो जाएगी वो सोडियम से पहुंच जाएगी कहां तक, ऑर्गन तक। ये बात भी सही है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है, उनके बीच के डी नहीं आते, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बीच में डी वाले नहीं आते, उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है। तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, फिर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, फिर क्या आ जाएगा, ऑर्गन। ठीक है, तो हमारा ऐसा चलेगा, तो सोडियम से कहां तक पहुंचेंगे, ऑर्गन तक पहुंचेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। द फोर्थ पीरियड स्टार्ट एट पोटेशियम, सही बात है, 4s1 हमारा जो होता है पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप द फर्स्ट, पहले 4s को फिल करेंगे, फिर 4p ऑर्बिटल को फिल करेंगे, देन 3d को। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले 4s को फिल करेंगे, फिर 3d को फिल करेंगे, फिर 4p को फिल करेंगे, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। फिफ्थ पीरियड began with rubidium with the filling of 5s orbital and it had xenon with the filling of the 5p orbital। देखिए, तो अब हमसे क्या बोला गया, रुबिडियम की बात की गई, तो हम लिख लेते हैं स्टार्ट कहां से हो रहा है, रुबिडियम से, मतलब ह ली ना क रब, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, स्टार्ट कहां से हो रहा है, रुबिडियम से, बात सही है। अब 5s, तो यहां से जो ऑर्बिटल स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, जो पीरियड स्टार्ट होगा 5s होगा, और इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, पहले s में जाता है, तो 5s। तो यहां तक का तो स्टेटमेंट सही है कि 5s से हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इंड एट जेनॉन, जेनॉन पे हमारा क्या हो जाएगा, इंड होगा, और वो तब होगा जब 5p ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाएगा, पूरा फुलफिल हो जाता है। हमें पता है
कि p की आखिरी इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल में सबसेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाती है वो नोबल गैस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बदल जाती है, फिर वो फिफ्थ में न जाके सिक्स में जाएगा। मैं समझा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिएगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये होता है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सेकेंड पीरियड में जाएगा, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो थर्ड पीरियड में जाएगा, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा फोर्थ पीरियड में जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आर्गन का एटॉमिक नंबर बताइए 18, तो 19 वाला कहां पे जाएगा, 4s1 में जाएगा, मतलब फोर्थ में चला गया। क्रिप्टॉन 36, 37 कहां पे आएगा, 5s1 में आएगा। 37 का आएगा 5s1 में आएगा। तो मतलब जब जेनॉन यहां तक है तो इसका मतलब इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला होगा वो कौन सा पीरियड होगा, 6। इसका मतलब हमारा फिफ्थ ऑर्बिटल क्या हो गया, फिफ्थ सेल बोल लीजिए, फिफ्थ पीरियड बोल लीजिए, या अगर आप ऑर्बिटल की बात करें तो इसका मतलब हमारा पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए होंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सेवेंथ वाले में जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से समझाना चाहे तो हमें पता है कि हम एक तरीका पढ़ते हैं, NS N-2 F ND N-1D N-1D, फिर पढ़ते हैं NP। मतलब पहले S में जाएगा, फिर F में जाएगा, फिर D में जाएगा, फिर P में जाएगा, फिर S में जाएगा। अगर ये पूरा भर गया तो तब S में आएगा, और जैसे ही इसके बाद S में आता है तो हमारा पीरियड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट भी ये क्या हो जाएगा, सही। तो हमारा आंसर क्या निकला, पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा कौन सा है, डी ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही।